पैसा कमाना इतना आसान नहीं है माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। पैसा कमाना जो है वो बहुत टफ है। लेकिन मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको बिगिनिंग में जो है वो पैसे के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी छाप बनानी है, अपना काम करके दिखाना है, अपनी क्वालिटी जो है उसको शो करना है। पैसा आप नहीं कमाते हैं, पैसा खुद आपके पास आता है। आप में वो गुण होने चाहिए। अगर आप में वो गुण होंगे, आपका संस्था जो है वो संस्था आपके ऊपर ट्रस्ट करती है और ट्रस्ट करेगी तो वो खुद आपको पैसा देगी। लेकिन ऐसा माइंड में आपने सोच नहीं रखना है कि किसी शॉर्टकट तरीके से पैसा जो है वो कमाया जाता है। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ती है। और आपको हर बंदे को पता होता है कि आजकल के ज़माने में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और स्ट्रगल इतना ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हर आदमी को अवेलेबल नहीं हो सकता है। कई बार सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी, कुछ हद तक आपको तैयारी करनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम है उसको आप 1 साल दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल दो, उसके बाद आप उसके पीछे मत पड़ो। क्योंकि अगर आप अपना कैलिबर शो करना चाहते हैं तो आप अपना प्राइवेट सेक्टर में भी कैलिबर शो कर सकते हैं। क्योंकि 80% जो वर्ल्ड है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिका हुआ है। इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ 15 to 20% है। अदरवाइज आप देखो कि मेन जो बैकबोन है, मेन जो पिलर है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप किसी संस्था से जुड़ते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो आप एकदम सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। एकदम आपको सैलरी और वो चीज़ पैकेज नहीं मिलता है। हमने भी प्राइवेट सेक्टर में 17 to 18 ईयर्स काम किया, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। हमने भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम किया 13 to 14 ईयर्स। कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी। मॉर्निंग में 6:30 स्टार्ट हो जाता था और इवनिंग में 8:30 पे घर पहुंचते थे। और 6:30 से पहले अपना पर्सनल कोई और बच्चों को पढ़ा सकता था। शाम को 8:30 से 15 to 16 ईयर्स का जो स्पैन है उसमें लगभग मैंने भी 15 से 16 घंटे टीचिंग की हुई है। बेटा एक चीज़ है कि हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। तो लास्ट का जो मैं पढ़ाता था और घर में पहुंचता था तो मेरा लास्ट जो बच्चा पढ़ाता था मैं, तो वो टाइम हो जाता था 11:30 कई बार। तो कई बार आंसू निकल जाते थे कि यार पता नहीं कौन से कर्म किए हुए हैं। लेकिन बेटा क्या है, हार्ड वर्क से आप में निखार आता है। जितना ज़्यादा आप बॉडी को कष्ट देंगे उतना ही आपको जो है वो आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। तो और इतना ज़रूर है कि आपको अपने काम के प्रति अगर पैशन होगा और इंटरेस्ट से आप किसी काम को करेंगे तो आप कभी भी आपके लाइफ में थकान नहीं आएगी। चाहे एज इसमें कोई मैटर नहीं करती है। कई पूछते हैं कि सर आपने अपनी लाइफ में 15, 16, 17 ईयर से आप लगातार पढ़ा रहे हैं और अभी भी पढ़ाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं अभी भी अगर आगे 30-40 तक और पढ़ाता रहूँगा। क्योंकि पैशन के साथ अगर पढ़ाएंगे, शौक के, अगर ज़बरदस्ती वाला काम करेंगे आप तो आप लोगों को तो 6 घंटे की ड्यूटी करना मुश्किल हो जाती है। मैंने आजकल के वर्क सिनेरियो में देखा है कि चलो कई जो जॉब करते हैं और जॉब करने के लिए जाते हैं उनका माइंड का जो एटीट्यूड है वही ठीक नहीं होता है। उनके माइंड में फ्रेम बना होता है कि हमने जी 9 से 6 जाना है, 9 के बजाय 10 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंच जाना है, उसमें भी एक्सक्यूज़ेस। और शाम को 6 बजे जब छुट्टी है तो 1 घंटा पहले ही बनता। तो इसलिए जो बंदा अपने काम के प्रति लाइफ में अवेयर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, पंक्चुअल नहीं है या शॉर्टकट ढूंढ रहा है, यार वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरी सैलरी जो डेवलप हो। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने किसी संस्था को ज्वाइन किया तो बिगिनिंग में मैंने 7,500 पे काम किया, 10 पे किया, 15 पे किया, 22 पे किया। तो आप देखिए कि मेरा 12-13 साल में जो है वो लगभग 9 to 10 टाइम्स हाइक हुआ। अब मेरे को पूरे इंडिया में बता दो कि 9 से 10 टाइम्स हाइक कहाँ होता है। वो इसलिए हाइक होता है कि आपकी क्वालिटी को देख के, आपकी ऑनेस्टी को देख के, तब जाके जो है वो पहले आपको। तो स्टार्टिंग में तो हमने भी 2-3 साल जो है वो उस हिसाब से अपनी छाप बनाई, अपना काम दिखाया, लोगों में विश्वास बना। तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। पहले आप अपनी छाप तो बनाओ, आप अपनी इमेज तो शो करिए कि मेरे में कितना दम है, ठीक है, क्या आपका रिजल्ट है।
और कभी भी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड तभी होगा जब आप पैशन से काम करेंगे और क्वालिटी से काम करेंगे। अदरवाइज देयर विल बी नो शॉर्टकट टू अर्न द मनी। पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान देना, और जो बंदा कैलिबर अच्छा होता है और उस कैलिबर का प्रॉपर यूज़ करता है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं होती। पैसा खुद उसको उसके पास आता है और उसके पास रिसोर्सेज डेवलप होते हैं, नए नए उसको ऑप्शन खुलते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यार जो भी काम करते हो उसको ऑनेस्टी से करो। आप किसी संस्था को टाइम दे रहे हो, 7 से 8 घंटे टाइम दे रहे हो, 16 आवर्स तो आप अपने घर में रहते हैं, 1/3 आप टाइम संस्था को दे रहे हो। संस्था को आप 100% टाइम थोड़ी दे रहे हो, 1/3 टाइम आप दे रहे हो, तो संस्था आपको पे भी कर रही है। तो उसको ऑनेस्टी से करो और पैशन से करिए, तो यू मस्ट विन। ओके, ऑल द बेस्ट।